नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टॉक विद रुचित कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस भारत की जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आज हम उन 10 सेक्टरों पर नजर डालेंगे जो आने वाले समय में भारत की आर्थिक कहानी लिखेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 प्रमुख सेक्टरों की जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे आईटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, फार्मा से लेकर एफएमसीजी तक और उन सभी क्षेत्रों की जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जो आपको भारत के उज्जवल भविष्य की एक झलक दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है? जी हां दोस्तों, और यह सब संभव हो पाया है उन लाखों करोड़ों भारतीयों की मेहनत और लगन से जो हर दिन नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत दुनिया का आईटी हब बनने की राह पर है? जी हां, भारतीय आईटी कंपनी देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। डिजिटल परिवर्तन की इस लहर में भारतीय दिमाग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज में भी भारतीय कंपनीज का दबदबा देखने को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी देश की है उसकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, और भारत में तो यह क्षेत्र पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल देख रहा है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास की आबादी, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा और सरकार की फाइनेंशियल समावेशन की पॉलिसीज ने इस क्षेत्र को और भी मजबूत बनाया है। नए नए बैंक्स, एनबीएफसी और फिनटेक स्टार्टअप्स का आना इस क्षेत्र में कंपटीशन को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए नए नए और बेहतर ऑप्शंस भी लेकर आ रहा है। आने वाले समय में हमें इस क्षेत्र में और भी तेजी से विकास देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य है और इस बात को भारतीय फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ने बखूबी समझा है। दुनिया भर में सस्ती और अच्छी दवाइयों के लिए मशहूर भारतीय फार्मा कंपनीज अब रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बड़ा निवेश कर रही हैं। नई नई बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं की खोज, वैक्सीन निर्माण और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो किफायती और अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सड़कों पर क्रांति दस्तक दे रही है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रांति। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। सरकार की फेम इंडिया स्कीम और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं ने इस सेक्टर को और भी रफ्तार दी है। नए नए इलेक्ट्रिक कार, बाइक्स और बस मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी। भारत में जहां एक तरफ पारंपरिक ऊर्जा सोर्सेज जैसे कि कोयला और तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो सामान है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि साबुन, शैम्पू, दूध, बिस्किट्स, चाय, कॉफी वगैरह। बढ़ती आबादी और बदलती लाइफस्टाइल के साथ एफएमसीजी सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत और ब्रांडेड उत्पादों की बढ़ती मांग ने इस सेक्टर को और भी मजबूत बनाया है। नए नए प्रोडक्ट इनोवेशंस और आकर्षक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ एफएमसीजी कंपनीज ग्राहकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सड़कें, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार भी इस बात को भली भांति समझती है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी निवेश किया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना और हाउसिंग फॉर ऑल जैसी योजनाओं ने इस सेक्टर को और भी रफ्तार दी है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी किफायती आवास की बढ़ती मांग और कम ब्याज दरों ने रौनक ला दी है। दोस्तों,
भारत हमेशा धातु और वस्त्र उद्योगों के लिए जाना जाता रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण धातु उद्योग में तेजी देखने को मिल रही है। स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे जैसी धातुओं की मांग में लगातार बढ़। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वस्त्र उद्योग अपनी क्वालिटी और डिजाइन के दम पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। कॉटन, सिल्क और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ साथ सिंथेटिक फैब्रिक के उत्पादन में भी भारत आगे है। डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है दूरसंचार क्षेत्र का। 4G के बाद अब 5G के आने से भारत में इंटरनेट और डेटा की खपत में और भी तेजी से इजाफा होगा। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट अब गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, जिससे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हो रही तरक्की ने दूरसंचार सेक्टर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आने वाले समय में हमें इस क्षेत्र में और भी नई टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज का आगमन देखने को मिलेगा। हमें दोस्तों, जीवन अनिश्चित है और ऐसे में अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। भारत में बीमा क्षेत्र पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जागरूकता, नई नई बीमा योजनाएं और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं ने इस क्षेत्र को और भी मजबूत बनाया है। जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, वाहन बीमा और संपत्ति बीमा जैसे क्षेत्रों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए हमें इस क्षेत्र में और भी नए और किफायती बीमा प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। विजिट कीजिए